हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। हम आपके लिए बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी का पूरा पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार करना है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर लेके आया हूँ, ये आपका 2022-23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार करना। 100% आने वाले 2024-25 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसी से रिपीटेड होने वाले हैं। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। ये आपका बी ए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी का पूरा पूरा मॉडल पेपर है। मेजर एंड माइनर दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका पेपर नेम हो गया साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। आपका जो टाइमिंग होता है 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक होता है यानी मैक्सिमम और 75 नंबर का होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। हमारा सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन है जिसे हम खंड आ भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा सेक्शन ए बी सी यानी 3 खंडों में विभाजित है। अब इसमें जल्दी से हमारा नोट देख लीजिए। नोट क्या कह रहा है? नोट हमारा कह रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड। यानी सेक्शन ए से सभी प्रश्नों का आंसर देना है। जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर रहेगा वो कम से कम 50 वर्डों में देना रहेगा। कितने स्टूडेंट? 50 वर्डों में प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना रहेगा। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 3 नंबर के एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल हमारे कितने 10 नंबर हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें हमारे टोटल 10 प्रश्न हैं, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो यानी टोटल हमारे 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन ए से। अब क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम जिसे बोलते हैं। क्या? सामाजिक अधिगम। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी सहभागी निरीक्षण क्या है? क्या स्टूडेंट? सहभागी निरीक्षण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये भी आपका आने वाले 24-25 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल गारंटी लेता है स्टूडेंट, ये आएगा तो आएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाएगा जल्दी से, वो भी देखिए सोशल मोटिव, यानी सामाजिक प्रेरक क्या है? एक सामाजिक प्रेरक क्या है? वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सर्वे मेथड, यानी सर्वेक्षण विधि क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। यानी सर्वेक्षण विधि क्या है, इसकी उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। क्या? सर्वेक्षण विधि को। वेरी वेरी मोस्ट, आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आप तैयार कर लें स्टूडेंट। सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिन भी यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम होता है और जो भी यूनिवर्सिटी सेम पैटर्न पेपर कराती है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। इससे पहले भी मैंने साइकोलॉजी का 2022-23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, वो देख लीजिए और ये तैयार कर लें। बिल्कुल आपको इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा? एटीट्यूड फॉर्मेशन, यानी अभिवृत्ति निर्माण क्या है? क्या स्टूडेंट? अभिवृत्ति निर्माण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से देख लें। प्रेजुडिस, यानी पूर्वग्रह। क्या? पूर्वग्रह क्या है? वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बाई स्टैंडर इफेक्ट, यानी दर्शक प्रभाव या मानक प्रभाव क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका स्टूडेंट रहेगा। दर्शक प्रभाव या मानक प्रभाव क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपका अलग अलग पूछ सकता है, दर्शक प्रभाव या मानक प्रभाव। इसमें तो आपका एक में कभी कभी आपका डिफरेंट भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल विधिवत तैयार कर लेना है। कभी कभी आपका पूछ दर्शक प्रभाव या मानक प्रभाव में अंतर बताइए, इसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा व्हाट इज स्केमा, यानी स्केमा क्या है? क्या स्टूडेंट? स्कीमा क्या है? स्कीमा की परिभाषा बताइए। ये स्कीमा का क्या अर्थ है? ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसको बिल्कुल तैयार कर लेना, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आएगा? एट्रीब्यूशन, यानी जिसे गुणारोपण भी कहते हैं। क्या स्टूडेंट? गुणारोपण भी कहते हैं। एट्रीब्यूशन यानी गुणारोपण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। लिख के लीजिए स्टूडेंट, ये आपका आएगा तो आएगा स्टूडेंट। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा, कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, यानी अभिवृत्ति के जो घटक हैं उनको आपको लिखना रहेगा। जितने भी अभिवृत्ति के घटक हैं उनको सारे अभिवृत्ति के जितने भी घटक हैं सभी घटक आपको तैयार कर लेना। 100% आने वाले एग्जाम में आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर लें। अभिवृत्ति के जितने भी घटक हैं ये 100% आने वाले 24-25 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। वही फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाए, सेक्शन बी, जिसे हम खंड बा भी बोलते हैं। क्या स्टूडेंट, खंड बा। अब इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड, यानी सेक्शन बी से किन्हीं 4 ही प्रश्नों के आंसर देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका आंसर कम से कम कितने स्टूडेंट, 150 वर्डों में देना रहेगा। कितने स्टूडेंट, प्रत्येक प्रश्न का आंसर 150 वर्डों में देना रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट 6 नंबर के एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल हमारे कितने 24 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। फिर प्रश्न बी देख लीजिए जल्दी से। प्रश्न हमारा कौन सा रहेगा, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी समाज मनोविज्ञान के स्वरूप तथा नेत्र का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। समाज मनोविज्ञान के स्वरूप तथा उसके नेत्र का वर्णन करके। स्टूडेंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आ गया, समाज मनोविज्ञान के जो स्वरूप होते हैं, जिसे रूप भी बोलते हैं, उनके नेत्र जो होता है उनका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है 100%। वही नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाएंगे जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाई पर्सन परसेप्शन, एक्सप्लेन इट, यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। एक्सप्लेन द नेचर एंड थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन, यानी गुणारोपण के स्वरूप तथा सिद्धांतों की व्याख्या करके लिखना रहेगा। गुणारोपण के जो स्वरूप होते हैं, गुणारोपण के जो स्वरूप होते हैं उसके सिद्धांत को लिखकर आपको उसकी व्याख्या करना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से आ जाएगा, ये भी देख लीजिए। व्हाट इज एजेजेशन, व्हाट इज एग्रेशन, एक्सप्लेन इट द मेन थ्रोज ऑफ सजेशन। एग्रेशन, यानी व्हाट इज एग्रेशन, एक्सप्लेन द मेन थ्योरीज ऑफ एग्रेशन, यानी आक्रामकता किसे कहते हैं स्टूडेंट। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आक्रामकता किसे कहते हैं, आक्रामकशीलता के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है स्टूडेंट। ये आपका 2022-23 के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था। ये आपका 23-24 के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है। इस बार 2024-25 के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा, या लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ नॉर्म्स, यानी मानकों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। क्या स्टूडेंट, मानकों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करके लिखना है। वही नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा रहेगा, डिस्कस द क्वेश्चन मेथड ऑफ स्टडी इन सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधि है उसकी प्रश्नावली वाइज आपको क्या उनकी विधि जो है उसका वर्णन करके लिखना है। यानी जो समाज मनोविज्ञान के जो अध्ययन की विधि है उसे आपको एक प्रश्नावली, जैसे प्रश्नावली ए हो गया, बी हो गया, उस विधि की तरह आपको वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। ये भी आपका वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। डिस्कस द डिटर्मिनेटर ऑफ द इम्प्रेशन फॉर्मेशन इन पर्सन परसेप्शंस, यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में छवि निर्माण के जो निर्धारकों का है उनका वर्णन करके लिखना रहेगा। यानी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण छवि निर्माण के निर्धारकों का वर्णन करके लिखना रहेगा। वहीं पे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा सेक्शन सी, जिसे हम खंड सा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। क्या, खंड सा आ जाएगा। फिर हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड, यानी सेक्शन सी से किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। कितने स्टूडेंट, सेक्शन सी से किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न का आंसर रहेगा और लगभग 450 वर्डों में रहेगा। कितने स्टूडेंट, लगभग 450 वर्डों में रहेगा। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट। कितने, 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल हमारे 21 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने, 21 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन सी से। फिर प्रश्न भी जल्दी से हमारा देख लीजिए, प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट एटीट्यूड, एक्सप्लेन द वेज ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, यानी अभिवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अभिवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। अभिवृत्ति मापन के तरीकों को स्पष्ट करके लिखना या विवेचना करके लिखना, इससे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, जल्दी से देख लीजिए। एक्सप्लेन द नेचर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कन्फॉर्मिटी, यानी अनुरूपता के स्वरूप तथा निर्धारकों की व्याख्या करके लिखना रहेगा। अनुरूपता के स्वरूप तथा निर्धारकों की व्याख्या करके लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहा जाएगा, ये भी देख लीजिए जल्दी से। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सोशल कॉग्निशंस, सामाजिक संज्ञान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका वर्णन करके आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। सामाजिक संज्ञान की जो विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले 2024-25 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाएगा, जल्दी से ये भी देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल फैसिलिटेशन, एक्सप्लेन इट, यानी सामाजिक सरलीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या स्टूडेंट, सामाजिक सरलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में आपका पूछ सकता है सामाजिक सरलीकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। लॉन्ग या शॉर्ट में प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपका आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए स्टूडेंट, में गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी का जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आया था आप लोगों के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर का, वो मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले भी मैंने 2022-23 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको आप बता रखा है। आपको ये भी तैयार कर लेना बिल्कुल। आप इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ आने वाले एग्जाम में। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।